नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। अररिया जिला बैडमिंटन कमेटी में नौशाद आलम एवं अन्य सदस्यों को शामिल नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराज़गी जताई और उन्होंने कहा कि हम लोग कई बच्चों को ट्रेनिंग देकर नेशनल लेवल तक ले गए हैं और अररिया जिला को बैडमिंटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का हमारा शुरू से ही अथक प्रयास रहा है। इसके बावजूद बिहार बैडमिंटन संघ के महासचिव के.एन. जायसवाल जी द्वारा हम लोगों को कमेटी में शामिल नहीं किया गया। यह बहुत ही दुखद है। वहीं इस बाबत जब मीडिया द्वारा बिहार बैडमिंटन संघ के महासचिव के.एन. जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने नौशाद आलम को पहचानने से इनकार कर दिया। देखिए नौशाद आलम एवं अन्य सदस्यों ने क्या कुछ कहा। किस मामले को लेकर के पीसी कर रहे हैं? सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सबों को। ये जो हम लोगों ने कुछ प्रेस रिलीज देने का काम किया है, इसका मुख्य कारण है अररिया ज़िला में अभी इंडोर स्टेडियम में चल रहे बैडमिंटन टूर्नामेंट के लेकर के हम लोगों की बात यह है कि अररिया ज़िला बैडमिंटन एसोसिएशन का गठन एडहॉक कमेटी के तौर पर माननीय सचिव बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन के.एन. जायसवाल साहब द्वारा इनको मान्यता दी गई। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा 10/9/2021 को माननीय के.एन. जायसवाल जी जो सचिव बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन है, उनको हम लोगों ने अररिया में आमंत्रित किया कि हमारे ज़िला में बैडमिंटन एसोसिएशन नहीं है और हमारे ज़िला के बच्चे बिहार में जाकर के खेल नहीं पा रहे हैं, खेलने का अवसर नहीं मिल रहा है जिससे कि वो अपने लक्ष्य को पा सकें। अररिया ज़िला में बैडमिंटन की प्रतिभा की कमी नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले SGFI जो बिहार सरकार द्वारा कराया जाता है खेल कूद, उसमें अररिया की पूजा भारती और श्वेता भारती ने अंडर 19 कैटेगरी में बिहार में अररिया ज़िला का परचम लहराया, यानी कि विनर घोषित हुई वहाँ पर। और इससे पहले भी आयशा जमील नाम की लड़की हम लोगों के ही प्रैक्टिस के बदौलत उसने अररिया ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया था, राज्य स्तर में भी खेला। ये मैं बताऊंगा। इससे पहले कि मैं बताना चाहता हूँ कि अररिया ज़िला बैडमिंटन एसोसिएशन का गठन जो माननीय सचिव बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा किया गया, उसमें हम लोगों को पूरी आपत्ति है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा उनको बुलाया गया और 10 वर्षों से मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रशिक्षक भी हूँ बैडमिंटन का और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के द्वारा मैं अंडर 14, 17, 19 की टीम को प्रशिक्षण भी देता हूँ और यही नहीं फिर टीम को लेकर के राष्ट्रीय स्तर में भी जाता हूँ। मैं यहाँ बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ज़िला के लोगों को और बिहार के लोगों को कि जब 10 साल से हम प्रयासरत थे कि अररिया ज़िला को अररिया ज़िला बैडमिंटन एसोसिएशन घोषित किया जाए, बनाया जाए, मान्यता दी जाए, तो लगातार माननीय सचिव द्वारा के.एन. जायसवाल जी द्वारा ये कहा जाता था ठीक है आप खेल को बढ़ावा दो, हम आएंगे कराएंगे। लेकिन जब 10 साल के अंतराल के बाद जब उनको हमने बहुत ही ज़्यादा कई बार उनसे रिक्वेस्ट करके कहा कि आप आइए अररिया, आप देखिए इंडोर हॉल बैडमिंटन हॉल जो है यहाँ पर अररिया के कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। सुबह शाम 100-150 खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीनियर, जूनियर्स, बॉयज़, गर्ल्स। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। 10/9/2021 को उनको हम लोगों ने बुलाया, सर्किट हाउस में उनको ठहराया गया और उनको यहाँ बैडमिंटन की पूरी गतिविधि को दिखाया गया और उन्होंने कहा ठीक है यहाँ के लोगों को बुलाइए, आप खेल प्रेमी को, खिलाड़ी को, हम उनसे बात करेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे आप सबों को कि शाम के 4 बजे एक मीटिंग बैठक आयोजित की गई जिसमें अभी श्री पुष्कर कुमार जी जो DSP अररिया, SDPO अररिया हैं, वो मौजूद थे। ज़िला क्रीड़ा संघ के सचिव मासूम रजा मौजूद थे और उसके साथ साथ
गणमान्य लोग, खेल प्रेमी लोग वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो कमेटी बनेगी, एडहॉक कमेटी, उसमें श्री पुष्कर जी अध्यक्ष होंगे। मैं आपको ये लिस्ट दिखाना चाहूँगा। ये लिस्ट है हमारे पास जो हम लोगों ने माननीय के.एन. जायसवाल साहब, सचिव बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन, उनको हम लोगों ने हाथों हाथ उनको दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बहुत जल्द आप लोगों को अररिया जिला बैडमिंटन एसोसिएशन का मान्यता दे देंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, बैडमिंटन से जुड़े लोग हैं, खिलाड़ी लोग हैं और आपके कमेटी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी लोग। देखिए, हम लोगों को नहीं बुलाया गया, हम लोग नहीं गए, हम उनके खास नहीं थे। हकीकत बात यही है कि उनके लोग नहीं थे, क्योंकि आज आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हम भी उनके जैसे होते, आदर्श जायसवाल जैसे होते, गौतम शाह जैसे होते, तो शायद मैं भी वहाँ होता, लेकिन हम लोग वैसे नहीं थे। हमारी कमेटी ऐसी उनके मन के मुताबिक नहीं थी, तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं हैं। और मुझे अफसोस है कि जब बहुत सारे बच्चे जो आए हैं, बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया, गार्जियंस ने फ़ोन किया कि नौशाद जी, अररिया में आपका बैडमिंटन हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं। तो मुझे इस बात का अफसोस है कि के.एन. जायसवाल जी जो वर्षों से बिहार बैडमिंटन में हैं, उन्होंने खेल के लोगों को एक तरफ कर दिया और व्यवसाय को उन्होंने प्राथमिकता दिया, बिजनेस को उन्होंने प्राथमिकता दिया। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं अपने प्रशासन से भी मांग करता हूँ, हमने इससे पहले भी जिला प्रशासन में आपत्ति दिया है कि एक बार अवश्य और सोच लें कि बैडमिंटन से जुड़े लोग, बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन से जुड़े लोग, खेल प्रेमी जो बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए सोचते हैं, ऐसे लोगों को जगह दी जाए, ऐसे लोगों को लेकर के एसोसिएशन बनाया जाए, जिससे कि अररिया जिला के खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो। मैं बताना चाहूँगा, इस 6-7 महीने के अंदर में कई टूर्नामेंट हो गए, स्टेट सीनियर्स हो गए, अंडर 13, अंडर 15 हो गया मुंगेर में। अररिया जिले की प्रतिभागिता नहीं हुई, एक भी लोग नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ के.एन. जायसवाल जी से ही कि आप अपने चहेते को जो आपने बनाया, तो क्या यह लोग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं? वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बिजनेस से मतलब है। टूर्नामेंट कराना है एक बिजनेस के तौर पे और टूर्नामेंट खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, लेकिन बच्चे की भलाई नहीं हो रही है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरा डिमांड है प्रशासन से और श्रीमान के.एन. जायसवाल जी से, आप एक बार अवश्य सोचें कि अररिया के खिलाड़ियों का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा और एक आम सभा कराएं, एक मीटिंग कराएं और खेल से जुड़े सभी लोगों को जोड़ करके फिर से एक कमेटी को आगे बनाने का काम करें। टूर्नामेंट हो रहा है, उस टूर्नामेंट के हिस्सा आप भी नहीं हैं, क्या कारण है? देखिए, उस समय जो कमेटी और मीटिंग जो हुई थी, तो उस समय बड़ा फेयर वे में बात था कि जो हम लोग सारे लोग रहेंगे, कमेटी बनेगी। लेकिन बट जायसवाल सर ने पता नहीं क्या किन लोगों को, अपने लोगों को सेलेक्ट करके, कुछ खास लोगों को सेलेक्ट करके गोपनीय तरीके से पटना बुलवा करके कैसे कब और कमेटी का गठन किए और बाद में मुझे हम लोगों को पता चला कि एक एडहॉक कमेटी बन चुका है। तो अब बात ये आती है कि एडहॉक कमेटी बनी, वो भी चलो आपने बनवाया, अच्छा किया। तो जायसवाल सर से मुझे एक कहना है, एक बात कहनी है कि सर आपने कमेटी जो बनाया है वो हमारे अररिया के बैडमिंटन प्लेयर्स को डेवलपमेंट के लिए बनवाया है या सिर्फ टूर्नामेंट करवाने के लिए बनवाया है? अगर टूर्नामेंट तो एक करवा रहे हैं वो गलत भी नहीं है, लेकिन हमारा मेन मोटिव या पर्पस ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे को आगे बढ़े, बिहार खेले, इंटर स्टेट खेले। लेकिन यहाँ 3 टूर्नामेंट हुई इस बीच में, लेकिन एक भी हमारे अररिया से एक भी बच्चे को सिलेक्शन नहीं किया गया। तो ये मोटिव वो नहीं है कि तुम हमारा बच्चा आगे बैडमिंटन खेले। मोटिव ये है टूर्नामेंट कितना अच्छा करवाया जाए, कितना ह्यूज वे में करवाया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जो कमेटी आपने अपने लोगों को रख करके बनाया, ये तो आई थिंक मुझे नहीं लगता फेयर है। कमेटी में वो लोग होना चाहिए जो बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन से प्यार करते हैं और बैडमिंटन इंडोर रोज जाते हों और उनसे लगाव हो, बैडमिंटन से लगाव हो।
तो मुझे नहीं लगता कि इस कमेटी में कोई बैडमिंटन से इतना ज़्यादा लगाव करके, मैं पिछले 7 साल से मैं खेल रहा हूँ इंडोर में जा करके बैडमिंटन। इन सब प्लेयर्स जो अभी हेड ऑफ कमेटी में, उनमें से मैंने कुछ लोगों को तो आज तक देखा भी नहीं। लेकिन ये इनकी अपनी पर्सनल, शायद लगता है जसवाल सर का पर्सनल कुछ मैटर होगा, तब उन्होंने ये सेलेक्ट किया। खैर एनीवे जो भी हो वो फेयर होना चाहिए। मेरा यही जसवाल सर से रिक्वेस्ट है, जो भी करे वो फेयर करे। इस बार जो मैच हो रहा है उसमें आप नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण? एक्चुअली सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ कीमती समय निकाल के हम लोगों का बात लेने के लिए आए हैं, रखने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, बिहार एसोसिएशन के जो बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव साहब हैं के जायसवाल जी, तो उनका एक यहाँ पे जो टूर्नामेंट करने का उद्देश्य क्या है। टूर्नामेंट हम लोगों ने, हम एज ए फिजिकल टीचर, हम लोगों ने बिगिनर बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और लगातार हमारा जिला से बच्चा आगे बढ़ता है। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा जो बिगिनर बच्चा है जिला का, वो डेवलप करे, वो आगे जाके अपना स्टेट में, नेशनल में अपना प्रतिभा दिखलाए और बच्चे आगे बढ़ें। बच्चियों से यही आग्रह करेंगे, आप जो ये या इस जिला के गार्जियन से भी आग्रह करेंगे, ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटी चंद लोगों का वो जेब की कमेटी बन गई है, जिसको कि स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। और हम इस तमाम जिलावासी से भी आग्रह करेंगे और खिलाड़ी से भी आग्रह करेंगे कि इस जो कमेटी बनी है, आप इसमें निगाह डाल के देखें, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है। तो इससे रिक्वेस्ट हम करेंगे कि जिला में स्पोर्ट्स को जिंदा रहने दें। स्पोर्ट्स के जो वो फील्ड है उस पर राजनीतिक ना करें। कुछ लोग स्पोर्ट्स के ही माध्यम से अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। स्पोर्ट्स में जब पॉलिटिक्स आएगी, स्पोर्ट्स हमारा डेथ कर हो जाएगा। तो काइंडली हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो बिहार के सचिव महोदय हैं बैडमिंटन एसोसिएशन के जायसवाल सर, आप इस पर ध्यान दें, ना इसको पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं लेके जाएं, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी कमेटी में नहीं है। ये ऑटोमेटिक है, वो स्पोर्ट्स डेवलप नहीं होगा। आप पैसा कमाने के लिए कहीं भी कमा सकते हैं। स्पोर्ट्स का फील्ड को चेहरा चमकाने और पैसा कमाने की फील्ड नहीं है। ये पूरा आपको डिब्यूटेशन का काम है, जो हमारा फिजिकल उसमें है। नौशाद जी पहले से बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, कोच भी हैं, और इनको आप बाइकाट करके बैडमिंटन को यहाँ बढ़ावा अररिया में नहीं दे सकते हैं। यदि आप इसको बाइकाट कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका सोच पॉजिटिव नहीं है, स्पोर्ट्स के प्रति नेगेटिव सोच है। आपका नेगेटिव सोच हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को बहुत ही घातक होगा और उसको बहुत ही बैक लेके जाएगा। इसीलिए के जायसवाल सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस कमेटी पर पुनः एक बार विचार करें। नहीं होती है तो आप आम सभा बुला लें, उसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। कौन स्पोर्ट्समैन है, कौन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहता है, और कौन स्पोर्ट्स के मंच पर आकर बिजनेस करना चाहता है, पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहता है, अपना चेहरा चमकाना चाहता है। काइंडली उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चेहरा ना चमकाएं। स्पोर्ट्स है और हमारा आपका इस जिला का बच्चा, हमारे आपके फैमिली का ही बच्चा आगे बढ़ता है। काइंडली इसके करियर को चौपट ना करें, बर्बाद ना करें। इसीलिए हम के जायसवाल सर से रिक्वेस्ट करेंगे, पुनः इस पर एक बार विचार करें। कमेटी में ऐसे लोगों को रखें जो कि स्पोर्ट्स से जीता मरता है, स्पोर्ट्स को आगे डेवलप कराने में उसका पूर्णतः सहयोग रहता है। उनको आप छांट के, उसको आप साइड लाइन बैठा के आप स्पोर्ट्स को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। काइंडली इसमें बिजनेस ना करें, बस स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की भावना से देखें, बिजनेस ना करें। यही हमारा रिक्वेस्ट है शहरवासी से भी और के जायसवाल साहब से भी यही रिक्वेस्ट है। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी।